अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है सुनने का और सुनकर समझकर मेरी बातों को सहजता से स्वीकारने का, तो यकीन मानो मैं तुम्हारी जड़ें हिला दूंगा। तुम्हारी अब तक की हर सोच, हर क्रिया जो तुमने परंपरागत तौर पर की, उसमें इतना संदेह उत्पन्न कि मुझे सुन लेने भर के पश्चात तुम्हें आश्चर्य के संगीन झटके लगेंगे कि कैसे तुमने अब तक सामाजिक गतिविधियों के लिए क्या क्या किया और उन न करने योग्य क्रियाओं में सम्मिलित होकर क्या क्या गंवा दिया। मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण क्षति थी वह थी बुद्धिमत्ता की, कौतूहल की। परिणाम क्या हुआ? तुम्हारी जिज्ञासा ने दम तोड़ दिया, तुम्हारा बोध मर गया, ढांचे के भांति तुम्हारे भीतर जो भरा गया तुमने उसका आकार ले लिया। तुम्हारे खुद के आकार का कोई अस्तित्व न रहा। दकियानुसी सोच कब चरित्र बन गई तुम्हें ज्ञात ही न हो सका। कितनी ही और वस्तुएं थी ब्रह्मांड में संचय करने लायक, स्वीकार करने लायक, चयन करने लायक, लेकिन तुमने केवल अंधविश्वास को ही चुना, दिखावे के पुण्य को चयनित किया और दिखावे के पुण्य के चक्कर में घात लगाकर ऐसे ऐसे कर्म किए जो अत्यंत दूषित थे। फिर भी तुम पुण्यात्मा बने रहे, क्योंकि दिखावे की दुनिया का संचालन जो केवल तुम जैसे को लगता है कि कोई संचालित करता है, वह सिर्फ दिखावा स्वरूप ही है, वास्तविक नहीं है। और लोग तुम्हारे उसके करीब, उसके निकट का मानकर तुम्हारे हर अनैतिक क्रिया को उसकी रजामंदी मान सहर से स्वीकार करते रहे। तुम्हारा अधिकार जो था सर्वोच्च शक्ति पर, तुमने ऐसा माहौल जो बनाया था, तुम्हारे उस सर्वोच्च शक्ति के सत्य से उतना ही लेना देना है जितना गगन का पाताल से। मैं तुम्हें व्यथित कर दूंगा, कम से कम इतना तो अवश्य कि तुम्हारे सारे भ्रम, सारे सहारे, मन घटत शक्ति, बेबुनियाद आस्था सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। संबंधित सारी उत्सुकताएं रेत की भांति फिसल जाएंगी और फिर जन्म होगा एक नव निर्माण का, नव विश्वास का, नव शक्ति के केंद्र का, नव प्रकाश पुंज का, जिसमें इतनी रोशनी होगी कि फिर कभी कोई अंधविश्वास अपने अंधकार की शक्ति से अंधियारा न कर सके। इस नव निर्माण के पश्चात तुम्हें जीवन का ऐसा भाव छू जाएगा जिसके स्पर्श के उपरांत तुम स्वयं से स्वयंभू में परिवर्तित हो जाओगे।